बीजेपी के सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई पड़ रहा है। अरे अभी तो कुछ ही दिन गुजरे हैं कि भाजपा की यह हालत हो गई है। जिस प्रधानमंत्री के चेहरे पर देश के किसी भी कोने के चुनाव में, किसी पंचायत ब्लॉक के चुनाव में यह दावेदारी कुछ महीने पहले की जाती थी कि मोदी का नाम ही काफी है चुनाव जीतने के लिए, लेकिन अब क्या हो गया? लोकसभा चुनाव का नतीजा सामने आया तो मोदी का मैजिक खत्म हो गया। धुंधले होते मोदी के मैजिक के बीच लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए। सरकार बने कुछ दिन ही गुजरे हैं कि देश के कई सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई। 7 राज्यों के 13 सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई। सबको लगा कि भाजपा तो प्रचंड बहुमत के साथ जीत जाएगी, लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो हर कोई दंग रह गया। 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। अमित शाह, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाणक्य, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस बात से गदगद थे कि चलो किसी तरह सरकार तो बन गई। लेकिन अब चुनाव के नतीजे जब सामने आए हैं तो कल से पूरे बीजेपी में खलबली मची हुई है। क्या आने वाले दिनों में भाजपा के पतन की कहानी लिखी जा रही है? क्या डाउनफॉल में मोदी का पूरा जो मैजिक है वो जा रहा है? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अब कोई मैजिक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या जो ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे वो सच थे? क्या जो विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे बीजेपी के खिलाफ वो सच थे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि उपचुनाव के नतीजे इस तरीके से चौंकाने वाले हैं? बंगाल में तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। आपको बता दें कि जिन सीटों का रिजल्ट सामने आया उसमें नतीजे किस तरीके से हैं। बंगाल में टीएमसी ने 4 सीटों पर हुए चुनाव में 4 की 4 सीटें जीत ली। पंजाब की सीट पर चुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी ने वहां जीत हासिल कर ली। हिमाचल में तो सबसे ज्यादा मजेदार हुआ कि हिमाचल की सीट 3 सीटों पर चुनाव हुए और कांग्रेस 2 सीट जीत गई। 1 सीट बामुश्किल से बीजेपी जीत पाई। जीत हार का अंतर मामूली वोटों का। हर कोई हैरान है, कह रहे बीजेपी का यह हाल, यह तो कांग्रेस का हुआ करता था। पिछले 10 सालों में कांग्रेस हर राज्य में चुनाव हारती गई है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब कांग्रेस जीत रही है और भाजपा हार रही है? कहीं अर्थ से फर्श पर जाने की कहानी तो शुरू नहीं हो गई? बड़ी चिंता है लोगों में। भाजपा के अंदर मंथन ही मंथन चल रहा है। अभी तो यह ट्रेलर था लोकसभा चुनाव के बाद। अभी तो लोकसभा चुनाव के बाद ये कुछ ही सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। अभी तो देश भर में उपचुनाव होने हैं। देश भर के कई राज्यों में तो मुख्य चुनाव भी होने हैं। महाराष्ट्र, झारखंड, कुछ दिनों बाद बिहार, ऐसे कई राज्य हैं जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां सरकारें बनानी है। अभी हुए उपचुनाव से किसी सरकार के सेहत पर बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके बाद जो चुनाव होंगे उससे असर पड़ सकता है। कुछ ही दिनों में फिर उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। बीजेपी खोई हुई ताकत इकट्ठा कैसे कर पाएगी? कहां से हो पाएगा? कैसे कोई सेटिंग हो पाएगी? बड़ी चिंता है। आपको बता दें कि 10 जुलाई को जो वोटिंग हुई थी उसके नतीजे जब 13 जुलाई को सामने आए तो क्या कुछ नतीजे हैं। बिहार जैसे राज्य में तो यहां निर्दलीय चुनाव जीत गए, जहां डबल इंजन की सरकार के दावे करके नीतीश कुमार घूम घूम कर प्रचार किए, निर्दलीय जीत गए। नीतीश के कैंडिडेट हार गए। लालू तेजस्वी का तो बुरा हश्र हुआ। एनडीए पर इस वक्त इंडिया गठबंधन भारी पड़ते हुए दिख रहा है। ममता, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सब जीत रहे हैं, बीजेपी हार रही है। जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं उन नतीजों में 13 सीटों पर देश भर में उपचुनाव हुए। देश भर की 7 राज्यों की 13 सीटें थी जहां चुनाव हुए। इनमें से
10 सीट इंडिया ब्लॉक के खाते में गई है, जबकि मात्र 2 सीट बीजेपी जीत पाई है। एक निर्दलीय उपचुनाव में कांग्रेस ने पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल में कमाल किया है। वहीं ममता की पार्टी ने बंगाल में क्लीन स्वीप किया है, जबकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश और हिमाचल में एक एक सीट जीत ली है। उधर पंजाब की एक सीट आम आदमी पार्टी को चला गया। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर, बिहार की रुपौली सीट पर, पंजाब की जालंधर और पश्चिम बंगाल की कई सीटों पर, जिसमें पश्चिम बंगाल के पश्चिम विधानसभा सीट पर पश्चिम बंगाल की रानाघाट, दक्षिण यारगंज, बागदा, मानिकतला विधानसभा सीट पर हिमाचल की हमीरपुर, दोरा और नलगढ़ सीट पर, उत्तराखंड के बद्रीनाथ, मंगलौर और तमिलनाडु की बिक्रमंडी विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को ही वोटिंग हुई थी। नतीजे चौंकाने वाले थे। अब देवभूमि उत्तराखंड की अगर बात कर रहे हैं तो कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया। यहां 2 सीटों पर चुनाव हुए थे, दोनों सीट कांग्रेस ने जीत ली। मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी उम्मीदवार करतार सिंह भंडाना को हरा दिया, जबकि बद्रीनाथ की सीट बीजेपी हार गई। विधानसभा पर कांग्रेस के लखपत सिंह बुटेला ने बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र सिंह भंडारी को 5095 वोटों से हरा दिया। अभी कुछ ही दिन पहले चुनाव हुए लोकसभा का, तो कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन अब देखिए क्या हुआ, कांग्रेस ने भाजपा को हराने का प्लान सेट कर दिया। बद्रीनाथ की सीट बीजेपी हार गई। सोचिए, जिन सीटों पर जीतने का दाव बीजेपी सबसे ज्यादा करती है, वही सीटें हार जाती है। अयोध्या की सीट, फैजाबाद की जो सीट थी, अभी उसका दर्द भाजपा भूल ही नहीं पाई है कि एक नया जख्म इंडिया गठबंधन वालों ने बीजेपी को दे दिया है। देश के 7 राज्यों के चुनाव के नतीजे नरेंद्र मोदी की घटती लोकप्रियता का प्रमाण है, बीजेपी से नाराज लोगों का प्रमाण है। और चर्चा तो यह भी है कि यह पूरा खेल बीजेपी और संघ के अंदर की टकराहट का नतीजा है। भाजपा को जिताने में संघ का हाथ होता था, और अब आरएसएस ने किनारा कर लिया है मोदी से। मोदी और शाह की जो जुगलबंदी है वो अब प्रभावी नहीं रह गई, और यही वजह है इस तरीके के नतीजे सामने। हार गई भाजपा, हारते हारते 2 सीट मात्र जीत पाई भाजपा।